कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परिवार में सब सुखी है, फिर भी उनकी लाइफ में जो डर है ना वो खत्म ही नहीं होता। उनके दिमाग में कोई ना कोई डर रहता है जिसकी वजह से वो रोज कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं। मतलब कि एक ऐसा थॉट जो उनको जीने ही नहीं दे रहा है। थॉट क्या है? थॉट ये भी हो सकता है कि यार मैं मर गया तो मैंने जो इतनी संपत्ति कमाई है उसका क्या होगा, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हर इंसान की अलग होती है। अब वो क्या करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ के लिए। वो आज से नहीं, सालों से, हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से उस दिमाग से मतलब उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, थॉट जा नहीं रहा है। तो यार इसका एक सबसे बड़ा मैं आपको आंसर दे देता हूँ क्यों हो रहा है ये। देखो, या फिर तो आपका कोई कर्म रहा है, कर्म कोई बुरा किया होगा आपने, आपके द्वारा हुआ होगा, आपको नहीं पता चलता। बुरे कर्म जब हमसे होने होते हैं तो हमारी वाणी भी बुरा कर्म कर देती है, लोगों की लाइफ में इफेक्ट पड़ जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं लोगों को। तो जब हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, हम शांति से नहीं रह पा रहे हैं, हमें डर है, हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं आज के समय में, फिर भी हमें वो थॉट नहीं जा रहा है, तो मान लो कि आपका कोई पुराना प्रारब्ध है, तो वो वापस आया है किसी न किसी फॉर्म में, तो जा नहीं रहा है। अब इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। तो कैसे इससे निकलना है? सबसे पहली बात, अगर आपको पता चल रहा है कि ये आपका प्रारब्ध है किसी न किसी माध्यम से, हो सकता है मेरे वीडियो के माध्यम से आज पता चल रहा है, तो ये एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ भाई मुझसे कोई गलती हुई है। तो अब उससे कैसे निकलना है? देखो, सुबह उठोगे, वो थॉट कैसे आता है? थॉट आएगा, आप शांति से बैठो, थॉट आ गया, माइंड में थॉट आ गया, 15-20 सेकंड से ज्यादा अगर उस थॉट पे आपने खर्च किए, सोचा, तो वो आधा घंटा 1 घंटा पूरा दिन खराब करेगा। तो क्या करना है? फर्स्ट, जैसे ही थॉट आया 15 सेकंड, विथ 15 सेकंड आपको दूसरा थॉट्स क्रिएट करना है दिमाग में, या फिर माइंड को शिफ्ट करना है, या फिर कोई दूसरा काम करना है, किसी को फोन लगा दो, बात कर लो, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है। जैसे ही थॉट आया यार मुझे भूख लगी, मैं खाना खाऊंगा, खाना खाए मैं टीवी देखूंगा, मैं न्यूज देखूंगा। अगर आपके पास कुछ काम नहीं तो आपको करने के लिए बहुत कुछ है। आप उस थॉट के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, वो सब कीजिए, लेकिन उस थॉट को ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, ज्यादा मत सोचिए उसके ऊपर। फर्स्ट स्टेप आप ये करें, आपको पता चल गया कि भाई मेरा पुराना कोई ऐसा सीन रहा है कि मैंने किसी को प्रॉब्लम दी, उसकी वजह से मुझे आया है और काफी समय हो गया, और मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, तो अब आपका ये जाने का समय है, उसका इस डर का खत्म होने का समय मैं बता रहा हूँ। अगर आपको चीजें पता चल रही है तो आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले नाम जाप स्टार्ट करोगे आप, ईश्वर की भक्ति। नाम जाप में बहुत पावर है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह उठिए, जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका रूटीन है, कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म के हो, हर धर्म का एक अलग ही कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट से आप नाम जाप करना स्टार्ट कीजिए, दिल से स्टार्ट कीजिए, और सेवा करना स्टार्ट कीजिए। लोगों को दान दीजिए, लोगों को अच्छी बातें बोलिए, और कोई भी गलत काम अब नहीं करूंगा। फिर अभी अगर मैं चिड़चिड़ा हूं, मैं लोगों को गुस्सा करता हूं, मैं लोगों को बिना फालतू की राय ऐसे देता हूं जो मेरे लिए तो सही है लेकिन हो सकता है उनकी लाइफ में बिगड़ जाए, तो ऐसा कोई काम अब मैं नहीं करूंगा, कोई भी मेरी तरफ से मैं गलती नहीं करूंगा। ये चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, और प्रेम बांटना पड़ेगा। बता रहा हूं, आपके ये जो है ना डर, मन का जो डर, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर और शैतान दोनों आपके अंदर है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपका ईश्वर एक्टिवेट रहेगा। अगर आपने किसी का काम बिगाड़ा है, किसी को दुख दिया है, और आपकी लाइफ में चैन नहीं है, सब कुछ सही है यार, पैसा वगैरह सब कुछ है, फिर भी चैन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा शैतान मैंने एक्टिवेट खुद किया है, मैंने किसी का काम बिगाड़ा है, एक्सेप्टेड, गलती हुई है, अब मैं नहीं करूंगा। अब हम हमारे अंदर के ईश्वर को एक्टिवेट करेंगे, कैसे? प्रेम से, दया से, भाव से, सेवा से, ये सारी चीजें हम करेंगे, और हम हमारे दिमाग को, हमारे अपने आप को शांत रखेंगे। यही आपको करना है। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रारब्ध आया है, प्रारब्ध को खत्म कीजिए, ईश्वर की भक्ति में लग जाइए, नाम जाप करिए, क्योंकि जब आप नाम जाप करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका जो चिंतन है ना, उसकी चिंता कौन करता है? भगवान करने लग जाता है। और जब भगवान का आपके ऊपर सीधा हाथ होगा ना, तो सारे कष्ट निपट जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।